सभी को नमस्कार। आज हम फिर एक नई एक्सरसाइज के साथ आपके सामने आए हैं। एक्सरसाइज 1.3 एंड इससे रिलेटेड सभी एग्जांपल्स को करेंगे। एनसीईआरटी बुक हम कर रहे हैं। इससे पहले 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी कर चुके हैं। उसके लिए आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आप देखो और उन वीडियो को देखो, उसके बाद 1.3 पर आओ। ठीक है, अगर उनको देखकर 1.3 करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 1.3। चलिए, लास्ट क्लास में हमने 1.2 एक्सरसाइज की थी। अब हम उससे आगे देखते हैं। इसमें रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इसमें देखो 3 आपको रैशनल नंबर्स दे रखे हैं। ये 3 रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर मैं इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? डिवाइड करके लिखूंगा, डिवाइड करके लिखूंगा ना। 3 3 जा 9, 1 डेसिमल लगा के एक 0 लग जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर। मतलब बार बार रिमाइंडर 1 ही बच रहा है और ये एंड भी नहीं हो रहा है। ये डिवाइड का समय ऐसा चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें, क्योंकि सेम नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम डॉट डॉट लगा सकते हैं। इसमें देखो 7/8, इसमें यहां लिख देता हूं मैं डेसिमल 0, 8 8 जा 64, 6 एक 0 लिख जाएगा, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशंस यहीं तक है। ठीक है, आगे देखो 1/7 का अगर मैं करूं, डेसिमल 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 0 7 2 जा 14, 0 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0 7 7 जा 49, 1। अब देखो रिमाइंडर 1 और स्टार्टिंग में भी 1 ही था, तो इसका मतलब अगर मैं आगे भी करना चाहूं तो 7 1 जा फिर 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2। मतलब वो सेम नंबर यहां से लेकर यहां तक का ये नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है। ये सेम नंबर दोबारा ही रिपीट हो रहा है ना। तो इसका मतलब एक डेसिमल एक्सपेंशन ये है, एक ये है, एक ये है। देखो ठीक है ना। अब कंक्लूजन क्या निकला कि जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में इनको कन्वर्ट करते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 0 रिमाइंडर कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह को हम इसको क्या कहेंगे? इसके केस 1 में क्या हुआ कि जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। केस 2 में जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा ही नहीं एंड डिवाइड चलता ही रहेगा। अच्छा, इसमें भी 2 पार्ट हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दूं कि जो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है उसको बोला जाएगा टर्मिनेटिंग, और जिसका रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं उसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अच्छा, इस नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट हैं, अभी बता देता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, अब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग मींस रिपीट कैसे कि जब हमने अभी जो लास्ट 3 सम्स किए हैं उसमें देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उनका रिमाइंडर तो 0 नहीं आएगा लेकिन वो रिपीट होने लग जाएगा। क्वेश्चन में रिमाइंडर रिपीट होने लग जाएंगे, जैसे कि अब हमने किया 10/3, इसका कितना आया एंड सो ऑन, है ना। तो मतलब डेसिमल के बाद ये 3 पर बार लग जाएगा और ये इसका आंसर होगा, जिसको कि p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ही ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह हमने इसका
1/7, 1/7 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 0.241857। उसके बाद नंबर्स रिपीट होने लगे थे, मतलब इस सभी डिजिट्स पर बार, ये 1/7 की वैल्यू थी। ठीक है, तो ये कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है? ये डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि रिपीट होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे हैं, एक तो इसका रिमाइंडर 0 तो नहीं आता है, लेकिन बाद में जो इनके डिजिट आते हैं वो सेम आते हैं, रिपीट होते हैं, जिन पे कि हम बार लगा सकते हैं। ऐसे इस पे हम बार लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ही नहीं होता है, जैसे कि √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, ठीक है, पाई की वैल्यू, √5 की वैल्यू, √7 की वैल्यू, √11 की वैल्यू। ये सब क्या है? ये सब नंबर्स ऐसे हैं जिनकी अगर वैल्यू निकाली जाए, अगर इनकी वैल्यू निकाली जाए तो इनकी वैल्यू में आप देखोगे कि डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ही नहीं होगा, मींस रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, एंड ऐसी वैल्यूज रिपीट भी नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि आप देखो √2 की वैल्यू अगर हम लिखें एंड सोन, ठीक है, एंड √3 की वैल्यू लिखें, इस वैल्यू को तो हम यूज भी करते हैं ना, पाई की वैल्यू लिखें, √5 की वैल्यू लिखें, एंड सो ऑन। देखो ये सभी वैल्यूज ऐसी हैं जिनमें कि डिजिट्स रिपीट भी नहीं होंगे, रिमाइंडर 0 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को जिसमें कि डेसिमल एक्सपेंशन है, उनमें वैल्यूज या तो रिपीट ना हो या उनका रिमाइंडर 0 ना आए, इन सभी वैल्यूज को, इन सभी नंबर्स को क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल, ये कौन से नंबर हो जाते हैं? इर्रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूनिंग नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। मतलब ये देखो, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती, हिंदी में बोलने के लिए। ठीक है, ये इर्रेशनल है। अच्छा, ये नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होने लगता है, ये जो नंबर है, इस तरह के नंबर हैं, प्लस टर्मिनेटिंग मींस जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है, इन सभी नंबरों को मिलाकर क्या कहा जाएगा? रैशनल। ओके, ठीक है, तो ये जरा ये चार्ट देखो इसको और ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट्स हैं। क्लियर? देखिए एग्जांपल 6 देखते हैं। एग्जांपल 6 में इसने कहा शो दैट दिस वैल्यू 3.142678 इज ए रैशनल नंबर। मतलब ये ऐसे कह रहा है कि शो करो ये एक रैशनल नंबर है। कैसे शो करेंगे? देखिए, डेसिमल है, डिनोमिनेटर 1 कह सकते हैं। डेसिमल को हटाने के लिए अब कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद में? 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो हम इनको 6 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। कर सकते हैं, बच्चों की तरह कर रहे हैं। ठीक है, कर सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो, तो 6 के बाद डिजिट डेसिमल है, 6 के बाद डेसिमल है, तो यहां भी 6 के बाद डेसिमल आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद डेसिमल आएगा। एंड डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? और नीचे जब 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आई वैल्यू ये। क्लियर? तो ये बन गया ना, ये PNQ के फॉर्म में बन गया, PNQ के फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। क्लियर? रैशनल नंबर है। ठीक है, बाकी देखो, तुम 9th क्लास के बच्चे हो, छोटे बच्चे हो नहीं, तो इसके लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। हमें वैसे भी पता है कि जितने डिजिट राइट हैंड पे होंगे डेसिमल के, उतनी जीरोज नीचे लगा दो, ऊपर वाला डेसिमल हट जाएगा। लेकिन तरीका ये है, इस तरह से हटता है। लेकिन हम डायरेक्ट करने क्या करते हैं, ये नंबर देखो, अगर हम इसको दोबारा लिखें 34267 ये देखो, तो इसमें कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3 4 5 6। तो अगर इसके नीचे 1 के साथ में 6 0 वैसे भी लगा दें तो ये डेसिमल हट जाता है। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया। देखिए एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है कि 0.3333 मीन्स ये नंबर क्या हो गया? 3 के ऊपर बार। ठीक है, ऐसे 0.3 बार, 0.3 बार, इसको बोला है PNQ की फॉर्म में करो। हमें इसे
PNQ की फॉर्म में करना है। अब देखो, इसको करने के लिए लेट अज्यूम x इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है, x के इक्वल मान लिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कर देते, यहां 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और यहां 10 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसका मतलब यही है, 3 बार का मतलब ये है। और अभी मैंने ऊपर बताया है कि जब हम जितनी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल उतने ही डिजिट राइट हैंड पे चला जाएगा। जैसे अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब एक जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये डेसिमल यहां से हटके कहां चला जाएगा, यहां, मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये ऐसा आएगा। क्लियर है? तो इसका क्या आंसर आया 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अभी बार बार 3 3 3 है, तो 3 बार भी लिख सकते हैं इसको, है ना, तो ये 3 बार आ गया। क्लियर? 10x इक्वल्स टू 3 डेसिमल 3 बार, ठीक है। ये मल्टीप्लाई देख लो कैसे किया, ठीक है, बार बार 3 था तो हमने 3 बार लिख दिया, ये आया 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। अब आगे कैसे करेंगे, देखो, इसको रब कर देते हैं। अब देखो, अब इसको ध्यान से देखो कि अच्छा, इसमें से x की वैल्यू जो x के इक्वल्स था, इसको इसमें से अलग निकालना जरूरी, यही ट्रिक है। ऐसा मत सुनना ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही ट्रिक है, इससे सॉल्यूशन मिलेगा हमें कि 0.0 डेसिमल 3 बार, इसको अलग निकाल लूं इस वैल्यू में से, तो कितना बचा, 3 बचेगा ना। ध्यान से देखो, ये 3 बचेगा, तो 0.3 बार मैंने यहां ले लिया, ठीक है। ऐसा क्यों लिया गया है, ध्यान से देखो कि ये जो वैल्यू है 0.3 बार क्या है, x के इक्वल है, ये x के इक्वल हम इसको रख सकते हैं क्योंकि तो x की वैल्यू ही है, और यहां पर क्या चला आ रहा है 10x। क्लियर? अब x को एक साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में इक्वल के, जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि अभी प्लस का है, इक्वल्स टू यहां क्या बचेगा 3, ठीक है ना। इक्वल के साइन के लेफ्ट एंड राइट हैंड पे जब नंबर्स मूव करते हैं तो उनका साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस हो गया, अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाता, लेकिन ये प्लस है तो माइनस हो गया। देखो 10x में से 1x लेस करेंगे तो कितना बचेगा 9x इक्वल्स टू 3। अब यहां देखो, अगर मैं इस 9 को राइट हैंड साइड पे ले जाना चाहूं, इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे ले जा रहा हूं, यहां ये इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। जो नंबर मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1/3। तो x इक्वल टू 1/3, और x हमने किसको माना था, इसी को तो x माना था, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 0.3 बार इक्वल्स टू 1/3 हो गया PNQ की फॉर्म में, ठीक है। ध्यान से देखो, इसी में हम एग्जाम्पल कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में कहा गया है 1.272727 डैश 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 डैश, ठीक है, इसको 1.27 बार, ठीक है, इसको PNQ की फॉर्म में करना है। सेम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले लेट अज्यूम x इक्वल्स टू 1.27 बार, हमने इसको x के इक्वल ले लिया। क्लियर? अब यहां हमने किससे मल्टीप्लाई करा था 10 से। अच्छा, हमने 10 से ही क्यों करा, 100 से क्यों नहीं करा, 1000 से क्यों नहीं करा, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने ही जीरो से हमें मल्टीप्लाई करना है। यहां 3 एक सिंगल डिजिट पे बार था तो सिंगल जीरो मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई देखो, x को करेंगे तो 100x हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, 1.27 1.27 1.27, जब 100 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो डेसिमल है 2 डिजिट राइट हैंड साइड पे मूव हो जाएगा, तो डेसिमल कहां जाएगा यहां। क्लियर? तो ये कितना आएगा 127 डेसिमल 272727 बार बार आएगा, तो इसको हम 27 बार भी लिख सकते हैं, ये पीछे वाले को 27272727 बार बार आएगा ना, तो 27 बार लिख दिया, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू क्या आई, ये, ठीक है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करके तुम्हें दिखा दिया है, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। अब यहां देखो, यहां फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था कि x जितनी वैल्यू इसमें से अलग निकालो, x जितनी वैल्यू मतलब 1.27 बार इसमें से अलग निकालना है।
तो अलग निकालोगे तो यहां कितना बचेगा 126। फिर से प्लस करके भी देख सकते हो अगर तुम्हें गलती लग रही है तो 126 और ये कितना 1.27। अगर इसको प्लस करेंगे ये बार है इस पे तो देखो वही वैल्यू आएगी ना जो ऊपर थी। ठीक है, मतलब हमने थोड़ा लिखने का तरीका बदला इसका बस। ठीक है, अभी देखो ये आ गया। अच्छा ऐसा भी क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया ताकि इसकी वैल्यू x लगाई जा सके और बार वाला काम ही खत्म हो जाए। इस सभी की वैल्यू क्योंकि x के इक्वल है तो इसकी वैल्यू यहां से हटाकर क्या लिख सकते हैं हम? x लिख सकते हैं क्योंकि ये x के इक्वल ही है ये, तो इसकी वैल्यू x लिख दिया। यहां क्या बचा हुआ है 126, यहां 100x। x को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे माइनस हो जाएगा, यहां बचेगा 126। क्लियर? देखो वो बार वाली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। अब सिंपल नंबर्स हैं, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99x, 126 ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 3 के टेबल से अगर कट करूँ तो 3 4 से 12, 3 2 6, 3 3, फिर 3 से कट कर लो ये। ठीक है, तो सिंप्लीफाई क्या हुआ 14/11। ये इसकी वैल्यू है किसकी? 1.27 बार की वैल्यू क्या आई है 14/11। ये इसका आंसर है। कर दिया PNQ की फॉर्म में। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। देखो इस सब में क्वेश्चन को मैथ्स कभी रटी जा ही नहीं सकती है। मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को जो भी करना है अपने हाथ से। देखो वीडियो देखकर तुम्हें लगता है मैथ्स आ जाएगी, सिर्फ देखकर ही आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप वीडियो देखो, क्वेश्चंस देखो, फिर अपने हाथ से करो, तब आपको मैथ्स आएगी। क्योंकि जब आप अपने हाथ से करोगे ना तो क्वेरीज आएंगी आपके अंदर की निकल के कि कहाँ आपको समस्या आ रही है, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद जब उसका सॉल्यूशन देखोगे तब आपको अच्छे से तभी मैथ्स आएगी। मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग, मैं पहले भी बता चुका। ठीक है, चलो देखो। अच्छा इसका नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर बताता हूं मैं आपको कि दोबारा से कि क्या क्या ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि यहां कर लेते हैं 0.235335 ये नंबर है और इसको पहले से ही क्या लिखा हुआ है 0.235 बार ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको PNQ की फॉर्म में करना है। अब PNQ की फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले तो लेट अज्यूम दिस नंबर इक्वल्स टू x। हमने इसको x के इक्वल अज्यूम कर लिया। क्लियर है, x के इक्वल अज्यूम किया इसको। अब जब इसको x के अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है? मल्टीप्लाई करना। कितने डिजिट से? कितने जीरो से? जितने के ऊपर बार है। 2 डिजिट पर बार है। देखो डेसिमल के बाद में नंबर 3 है, लेकिन मैंने क्या कहा जितने डिजिट पर बार हो उतनी जीरो से मल्टीप्लाई करना है। तो सिर्फ 2 डिजिट पर बार है, 3 पर नहीं है, ये सिर्फ 3 और 5 पर है। तो इसलिए 2 डिजिट मींस 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 100 से करो, ये आएगा 100x और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका तुम देख सकते हो, अब तो तुम्हें बहुत अच्छे से आ गया है। 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल यहां से मूव होके यहां आ जाएगा, मतलब 2335। अब ध्यान से देखो, जब ये डेसिमल यहां पर आया तो अभी भी रिपीट क्या हो रहा है? 53 रिपीट हो रहा है, 53, 35 रिपीट हो रहा है इसमें। कितना? 35। तो हम बार अभी भी 35 पर ही लगाएंगे। बार कितने पर लगाया? 35। बार कितने पर लगाया? 35 है, क्योंकि वहां भी 35 बार था, यहां भी 35 पर ही बार आएगा। तो बार यहां 35 पे। ये कंफ्यूज मत हो ना कि 53 रिपीट हो रहा है, नहीं, ये तो हमने ऐसे मल्टीप्लाई करा तब, वरना जो रिपीट हुआ था देखो 2 अलग था, 35 था, रिपीट 35 पे बार था, हम भी अभी भी 35 पे ही बार लगाएंगे। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको रब कर देते हैं।
अब इसको देखो, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या था कि x जितनी वैल्यू अलग करना, x जितनी वैल्यू अलग करना, मतलब इसमें से 0.23 बार ये अलग कर लिया है। तो बचा कितना, ध्यान से देखो, 23 तो यहां है ही, डेसिमल के बाद 2 यहां ले लिया तो 3 यहां बचेगा डेसिमल। अब इनको अगर तुम्हें लग रहा है गलत है या फिर ठीक है या भी नहीं है, प्लस करके देख लो दोबारा, देखो सेम नंबर आ रहा है ना, 23.535, ये लो, ये बार है तो ठीक आ रहा है। इसका मतलब हमने ये वैल्यू अलग इसकी ठीक निकाली है। तो माइनस करके भी निकाल सकते हो। देखो तो ये किसके इक्वल है, x के, तो यहां x लिख सकता हूं, ये वैल्यू x के इक्वल है 23.3x, और यहां पर क्या है 100x, यही है ना। x को अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहां पर बचेगा ये, इसमें से माइनस करेंगे तो 99x, ये x को जब सॉल्व करेंगे ये यहां मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये डेसिमल को हटाने के लिए मैंने पहले भी कहा था, जितने डिजिट के बाद डेसिमल हो उतनी जीरो नीचे लगा दो, डेसिमल हट जाता है। ये एक डिजिट के बाद है तो डेसिमल हटा, जीरो यहां लग गया, ठीक है, डेसिमल हट गया तो ये नंबर आ गया। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यही नंबर रहेगा, तो x इक्वल टू ये, और x हमने किसको माना था 0.2335 बार इक्वल्स टू दिस, ये इसका आंसर है। क्लियर, PNQ की फॉर्म में हो गया ना, ठीक है। अब इस तरह के बार वाले कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसको PNQ की फॉर्म में इसी तरह किया जाएगा। स्टेप देख लो क्या क्या स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको x के इक्वल मानो, सभी में हमने x के इक्वल माना है। फिर जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने जीरो से मल्टीप्लाई करो, तो हमने 10 से 100 से मल्टीप्लाई करा। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ना हो तो याद रखना, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं ये नहीं ध्यान रखना, बार कितने के ऊपर है ये ध्यान रखना है। तो 2 डिजिट पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 1 डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करा, ये कर दिया। और अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है कि इस x जितनी वैल्यू को, इसमें से x जितनी वैल्यू को अलग कर लेना है। देखो ये x की वैल्यू क्या थी 0.3 बार, तो 0.3 बार अलग करके जो बचा उसको यहां लिख दो। दोनों इसमें से माइनस करके भी निकाल सकते हैं ना, लेकिन छोटी सी बात है, देख लो, ठीक है। फिर इसको क्योंकि ये x के इक्वल है, ये वैल्यू x के इक्वल है, तो हमने इसको x लिख दिया, x लिख सकते हैं ना क्योंकि x के इक्वल है, तो इसको x के इक्वल कर दिया। फिर इसको सॉल्यूशन कर लिया, इसका x की वैल्यू आ गई, और x तो वैसे ही 0.3 बार था, ठीक है। स्टेप समझ में आया, x के इक्वल लो, किससे मल्टीप्लाई करना है वो, फिर x जितनी वैल्यू अलग, बाकी x का सॉल्यूशन, इतना सा काम है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल 10, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इनके बीच में एक इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। याद रखो इरेशनल बोला है, तो इरेशनल के लिए हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखना होगा। जब हमने इसको इससे डिवाइड करके निकाला था, अभी पहले जो किया था, कितना आया था, एंड इसमें 57 और इसके ऊपर बार ये था, ठीक है। और अब ये 2/7 की वैल्यू है, तो देखो ये 1/7 था, 2/7 की डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, वरना इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1/7 बाय मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1/7 की वैल्यू ये है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो इसको, ये लो, ये इसकी वैल्यू होगी 0.285714, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। और वैसे एग्जाम्पल है क्योंकि ये तो आप देख भी सकते हो, ये इसकी वैल्यू है। इसके बीच में इर्रेशनल नंबर निकालना है, तो ध्यान दो, रैशनल नंबर निकालने का तो फिर भी हमने फॉर्मूला बताया, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो बीच बिल्कुल मिडल नंबर आएगा, वो रैशनल नंबर हुआ। या फिर इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और उसके बाद में जो न्यूमरेटर में डिफरेंस हो उसको लिखते जाओ डिनोमिनेटर के साथ में, तो जितनी भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। इर्रेशनल कैसे निकलेगी, तो इर्रेशनल के लिए ध्यान दो, इसका हमें यहां पर ध्यान दो, डेसिमल एक्सपेंशन देखना पड़ेगा। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब 0.14 से ज्यादा, और ये 28 मतलब 14 और 28 के बीच का
कोई भी ऐसा नंबर जो जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन एंड नहीं होता है वो हम लिख सकते हैं। जैसे कि आपके इसी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 0.150, 1500, 15000, 15440 एंड सो ऑन। ये हमने इसके बीच, देखो इसके बीच का कैसे है, ये कितना था 0.14 NNN, वो कितना था 0.28, मतलब 1 और 2 इसके बीच में 14 से ज़्यादा एंड 28 से कम कुछ भी लिख दो। यस, कुछ भी लिख सकते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में। तो ये एक इर्रेशनल नंबर हुआ, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है यहां पर कहीं स्टॉप नहीं करेगा, और ये इन दोनों के बीच में भी है। क्लियर? तो इर्रेशनल नंबर, ये आपका इर्रेशनल नंबर है, सबसे सिंपल, दोनों के बीच में। बस याद ये रखना है, ये नंबर इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इसके बीच का नंबर। क्लियर है? देखो ध्यान से, चैप्टर की एक्सरसाइज अब हम कर रहे हैं 1.3, एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब इन क्वेश्चन में, जैसे मैं पहले लिख ही देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 36/100, इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। डेसिमल की फॉर्म जब 1 के साथ 0 होता है तो तुम्हें पता है उतने डिजिट छोड़ के ही ऊपर डेसिमल लग जाता है, हो गया डेसिमल की फॉर्म। क्लियर? जैसे 2 0 थी तो यहां डेसिमल 2 प्लेस यहां पर आ गया, तो डेसिमल की फॉर्म हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर। अब ये इसने बोला कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, मतलब ये किस तरह का एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग है, खत्म हो चुका है ना, तो टर्मिनेटिंग है। क्लियर? अब इसमें देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है 1/11। जब हम 11 को 1 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो जो डेसिमल में आएगा इस तरह बार बार 0909 आता रहेगा। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0.09 के ऊपर बार लिख सकता हूं ना, ये सब हट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि ये इसका एंड नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं। तो फिर ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 पार्ट है, देखो पहले मैं इसको लिख देता हूं, ये कौन सा था, टर्मिनेटिंग। अब ये क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट है, तो ये क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है तो इसलिए रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है, बार लग गया है, रिपीट हो रहा है नंबर, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। क्लियर? नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट है इसका ये, इसको देखो, वैसे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, 4 8 32 + 1 38। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 32। देखो ये देखो, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहां इसका रिमाइंडर 0 आ गया है। अगर इसको जब डिवाइड करके चेक करोगे, तुम कर पा रहे हो ना इसमें, देखो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 = 32, 1 डेसिमल 0, 8 1 = 8, 2 0, 8 2 = 16, 4 0, 8 5 = 40, डेसिमल 0। और जब जिसका डेसिमल 0 आ जाता है, डेसिमल 0 कह रहा हूं मैं, रिमाइंडर 0, जब जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग। तो ये जो थर्ड पार्ट है ये भी टर्मिनेटिंग है। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ में है 3/13। 3/13 को तुम डिवाइड करके चेक करो, कितना आएगा, 0.230769230769। ये बार बार देखो रिपीट कर रहा है, कहां से रिपीट कर रहा है, ये वाला, और ये एंड भी नहीं हो रहा है, इतना रिपीट कर रहे हैं ना, देख रहे हो ना। तो इसके ऊपर बार लगा सकते हैं सभी के ऊपर। ठीक है, तो सभी के ऊपर जब बार लगाया, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है।
नॉन टर्मिनेटिंग तो है। नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट हैं, रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग। तो क्योंकि इसके ऊपर बार आ गया है, नंबर्स रिपीट होने लगे हैं, तो इसलिए ये भी रिक्यूरिंग। क्लियर? ये नेक्स्ट है पार्ट 5 2/11। 2/11 ये है। इसको जब हम डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 8, फिर से 1 8, फिर से 1 8। इसका मतलब रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 18 के ऊपर बार कह सकते हैं, क्योंकि डेसिमल में नंबर है एंड रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। एंड बार है तो रिक्यूरिंग। ठीक है, चलो इसका 6th पार्ट देखो। 6th पार्ट में कितना है? 329/400। इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो 0.8225 ये आया। ठीक है, अच्छा इसमें क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है, शेषफल 0 आ गया है, इसलिए क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। क्लियर? ठीक है ना। इसका 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा, ये पिछले एग्जांपल में जो हमने कराया था ना इरेशनल वाला, जो एक नंबर फाइंड करना था, उसमें एक्चुअली हम करा चुके हैं। फिर भी देखो, इसने 1.7 की वैल्यू दी हुई है, जो कि है ये। ठीक है, 1.7 की ये वैल्यू दी है। इसने बोला है कि अब 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इनकी वैल्यू भी निकालनी है। लेकिन ये तो हमने डिवाइड करके निकाल लिया है। इसमें इसने कहा है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना भाग करे, बिना डिवाइड करे हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी है। ये लॉन्ग एक्सपेंशन है लेकिन बार लगा हुआ है, तो देखो ध्यान से, क्या मैं 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। आगे क्या होगा फिर? 1/7 की वैल्यू ये है बार। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो क्या करो इसको, देखो ये लो, बार जैसे है उतने डिजिट पे अब होगा, तो 2/7 की वैल्यू हो गई ये। इसी तरह 3/7 निकालना है, तो 3/7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 की वैल्यू से, जो कि ये है। क्लियर? कर लोगे। इसी तरह 4/7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 एंड नेक्स्ट की 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 1/7 की वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, और उतने ही डिजिट पर बार लगा दो। क्लियर है? ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। इसके 3 पार्ट हैं एंड P/Q फर्स्ट पार्ट में लिख लेता हूं पहले। इसमें देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या है? 0.6 बार। सेकेंड पार्ट इसमें कितना है? 0.47 बार। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 0.001 पर बार। क्लियर? इसको हमें P/Q की फॉर्म में करना है। अभी लास्ट क्लास में पहले तुमने देखा भी होगा कितना इजीली हमने किया, वही स्टेप्स करके। अभी भी वही स्टेप करके कर लेते हैं, तीनों क्वेश्चन अलग है। अच्छा, ये जो बार है ना 47 पे नहीं है, 7 पर है। ये जो बार है ये सिर्फ 7 पर है, ठीक है, 47 पे नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे? फर्स्ट सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं लेट x = 0.6 बार। ठीक है, एक डिजिट के ऊपर बार है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ये आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 6 6 6 6 6 6 6 6। 10 से मल्टीप्लाई करें, डेसिमल क्योंकि एक 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेसिमल एक प्लेस राइट हैंड पे चला जाएगा यहाँ से हटकर, तो कितना आ जाएगा? 6.66666। और इसको हम 6.6 बार भी लिख सकते हैं क्योंकि बार बार आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आई? 6.6 बार। क्लियर है? इसकी वैल्यू क्या आई? 6.6 बार। अब देखो, अब इसमें से फिर वो x जितनी वैल्यू अलग करो, मतलब मैं अगर इसमें से x जितनी वैल्यू अलग करूं तो क्या बचा? 6। दोनों को प्लस करके चेक करो, यही आएगा। यहाँ पर 10x है। अब ये हमने
x जितनी वैल्यू क्यों ली है, ताकि हम इसको x के इक्वल लिख सकें। ठीक है, 10x, x इधर आके माइनस हो जाएगा, बचा कितना 6, 10x में से 1x किया तो 9x, x इक्वल टू 9 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये इसका p बाई क्यू फॉर्म। क्लियर है? ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, यहीं पर ही करा देता हूं। सबसे पहले x के इक्वल इसको हमने अज्यूम किया, 7 पर बार है। ठीक है, एक डिजिट पे बार है, तो इसलिए जो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से करेंगे, 10 से इसको करेंगे 10x। इसको कैसे करेंगे देखो, मल्टीप्लाई। चीज़ों को पहले ध्यान से सीखो, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से देखो। अब इसमें कहाँ डेसिमल आएगा और फिर बार किस पर रहेगा। सिंपल, 7 पर बार है तो इसका मतलब यहाँ 7 बार बार रहा होगा, यही है। एक 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल 1 प्लेस राइट हैंड साइड पर मूव करेगा, यहां से हटकर यहां 1 प्लेस, तो यहां आ जाएगा। कितना आया 4.777777। अब ये इजीली इसमें से माइनस हो जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी हम ना इसको 7, इस 7 पे भी बार वैसे लिख सकते हैं, लेकिन इसी 7 पर बार लिखकर इसको छोड़ दो यहां पर, ताकि x की वैल्यू एक्यूरेट आ जाए। क्लियर है? हमने यहां पर देखो 7 7 तो बार बार है ना, तो हमने इस 7 पर इसको बार लिया, बार समझ में आया। 10 से मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू आई ये। क्लियर? कैसे ही मैंने पूरा लिख के दिखाया। अब देखो, अब इसमें x जितनी वैल्यू अलग कर लो, x जितनी वैल्यू अलग कर लो, x जितनी, पहले तो x की वैल्यू ही यहां लिख लो, बाकी कितना बचा तो इसी में से माइनस करके चेक कर लेते हैं कि जब मैंने इतनी वैल्यू अलग कर ली है तो बचा कितना 0, 3.43। 0 की तो वैल्यू होती नहीं पॉइंट के बाद, तो 4.3 ये बचा। क्लियर है ना? ठीक है, ये देखो इतनी वैल्यू बची, और अब इसको 4.3 यहां रहने दो, इसकी वैल्यू तो x है ही क्योंकि x के इक्वल है। यहां पर 10x, x इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 10x में से 1x गया 9x इक्वल्स टू 4.3, x इक्वल टू 4.3 बाई 9, 9 इधर डिवाइड हो जाएगा। डेसिमल हटाने के लिए ऑपोजिट साइड एक 0 बढ़ा दिया है, क्योंकि एक डिजिट के बाद यहां डेसिमल था तो एक डिजिट हमने नीचे 0 बढ़ा दिया। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई, यही सिंप्लीफाई है, ये इसका p बाई क्यू फॉर्म आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब ये तो आप खुद कर सकते हो, है ना। चलो करके दिखा देता हूं। x इक्वल्स टू 1.001 बार, x इक्वल माना 3 डिजिट पर बार है तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स 30 मतलब 1000। अच्छा, ये मत समझना 0 से ही मल्टीप्लाई करो, साथ 1 भी है, ठीक है ना। कहीं सोचो 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो 0 आ जाएगा सब कुछ। ये देखो, अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x इक्वल्स टू, इसको देखो 1.001 001 001 ऐसे सोन 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 प्लेस आ गई, यहां डेसिमल आ जाएगा। तो डेसिमल कितना आएगा 1.001 001 001 एंड सो ऑन। यहां पर अगर हमें बार लगाना है, क्योंकि 001 रिपीट हो रहे हैं तो इस पे बार लगा दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आई ये। क्लियर? बार 3 डिजिट पर है, ठीक है ना। देखो, अब इसमें से x जितनी वैल्यू अलग कर लो, तो अगर मैं इसमें से 0.001 बार अलग करूं, जो कि साफ ही दिख रहा है, तो यहां 1 बचेगा। क्लियर है? 1 बचेगा, यहां 1000x। अब क्योंकि इसकी वैल्यू x के इक्वल है तो x वहां लिख दिया। अब x को राइट हैंड साइड पे, इसको सॉल्व कर लो, तो अब तो सॉल्व कर ही लोगे। x इक्वल टू 1/999, ये इसका आंसर है p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है ना। ध्यान से फोर्थ क्वेश्चन देखो। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में 0.999 डैश डैश ये है, इसको हम लिख सकते हैं 0.9 बार। इसने बोला इसको पी एन क्यू की फॉर्म में करो। देखो, जब इसको पी एन क्यू की फॉर्म में करेंगे ना, सेम फॉर्मूला अब आप कर लोगे इसको आसानी से, तो आपको जो आंसर मिलेगा ना p बाई क्यू की फॉर्म में कितना मिलेगा 1। देखो मैं कर देता हूं। सबसे पहले x के इक्वल, ठीक है, एक
डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई 10x, और ये कितना आएगा 9.9 बार, है ना। एक 9999 है तो एक डेसिमल 1 प्लेस राइट हैंड पे जाएगा। इसमें से x जितनी वैल्यू अलग कर लो, x जितनी वैल्यू अलग करेंगे तो कितना आएगा ये, तो 9 प्लस ये वैल्यू x के इक्वल है तो x लिख सकते हैं, और x को जब यहाँ लेंगे तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9, 9x इक्वल्स टू 9, x 9/9, 9/9 सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो 1/17 है ना, इसको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखो और ये चेक करो क्या ये जो रिपीट भी होंगे नंबर तो कितने डिजिट के बाद, है ना। सिंपली कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर दो, करते जाओ और जितनी वैल्यू इधर आएगी देख, जब तक रिपीट ना हो जब तक करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब रिपीट होने लग जाए तो हम बता सकते हैं कि कितने डिजिट पर बार लगेगा। ठीक है, अब देखो आप ये कर सकते हो 1/17, बहुत ईजी है। मैं इसका डायरेक्ट तुम्हें आंसर बता देता हूं कि इसमें जो रिपीट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, करीबन ये जो वैल्यू है इसके बाद फिर से रिपीट होने लगेगा तो ये जो इस पे बार लगेगा। सिंपल, इसका डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया। ये 1/17 से अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, इसमें देखो तो कितने डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट, 16 डिजिट के बाद ये फिर से रिपीट होने लग जाएंगे, ये फिर से यही आने लग जाएगा, सेम नंबर दोबारा रिपीट होने लगेंगे। अगर हम और आगे डिवाइड करेंगे तो 16 डिजिट पर बार आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कोई नंबर जो रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म में है। ठीक है, एंड p एंड q इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 तो होता ही है सभी में, है ना। ये को प्राइम नंबर है दोनों ही। ठीक है, मतलब असहभाज्य नंबर हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसमें ये बोला गया है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, और वो एक टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसने बोला कि Q की क्वालिटी बताओ। Q की क्वालिटी मींस कि ऐसे Q में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही हो। ऐसा कब होगा, हमने इतने सारे एग्जांपल्स किए हैं तो ऐसा कब होगा। पुराने सारे एग्जांपल अभी जो करें ना वो सब देखो, जो क्वेश्चंस करें वो देखो, इससे तुम्हें पता लगेगा कि Q में अगर Q मीन्स डिनोमिनेटर, Q मीन्स डिनोमिनेटर मतलब हर, अंश और हर है ना, तो हर डिनोमिनेटर में अगर नंबर हो 2 या 2 का मल्टीपल, नंबर हो 4 8 5 10 एंड सो ऑन, ऐसे अगर नंबर होंगे ना Q में तो उसका आंसर हमने अभी चेक किया कि टर्मिनेटिंग ही आएगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही होगा अगर उनके ये डिनोमिनेटर में, अगर उसके Q में किसी Q में अगर आ रहा है 3, है ना, या इसका मल्टीपल 3 का मल्टीपल 13 11 7, अगर ऐसे नंबर आ रहे हैं तो इस तरह के रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, इस तरह के रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्वालिटी क्या है, हम मतलब एक क्या क्वालिटी बताएं जिससे हमें यह पता लगे कि किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही हो। तो उसके लिए हम टर्मिनेटिंग वाले पर गौर करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में मतलब Q में क्या होना चाहिए, या तो पावर ऑफ 2, सिर्फ 2 की पावर हो, और पावर ऑफ 5 और पावर ऑफ 2 एंड 5। ठीक है, यही लिखा जा सकता है ना इसको। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में
जब हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करें तो उसकी जो पावर हो किसकी, 2, बेस 2, या तो 2 की कोई पावर हो या 5 हो या 2 and 5 दोनों हो, बोथ या तो ये दोनों हो, मतलब कोई भी नंबर है, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो, नीचे वाले हर में क्यू में अगर हम ये बहुत बड़ा नंबर है और इसको जब फैक्टराइज करें तो उसमें कुछ ऐसा निकल के रहे 2/2 की पावर 3 मतलब 8, पावर पे नहीं जा रहे हैं, बेस 2 होना चाहिए, पावर कितनी भी हो बेस 2 होना चाहिए, या तो सिर्फ ये हो, ठीक है, तो भी टर्मिनेटिंग ही आएगा, या 2 नहीं होके 5 की पावर कितनी भी हो अनलिमिटेड, ठीक है, तो भी टर्मिनेटिंग ही आएगा क्योंकि बेस 5 है, या थर्ड मैंने क्या कहा कि ये जो पावर हो 2 की हो और 5 की हो, कितनी भी पावर हो, इसमें 5 लगा दो, इसमें 3 लगा दो, कितनी भी पावर, 15 लगा दो, कितनी भी पावर, कितनी भी हो, हम मेन बात कर रहे हैं बेस की। ऐसा अगर कोई भी नंबर होगा रैशनल नंबर तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही होगा। आई बात समझ में, मतलब क्यू की क्वालिटी क्या है, ये क्वालिटी है, 2 की क्वालिटी ये है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये पावर ऑफ ए कंफ्यूजन है तो ना, पावर कितनी भी हो, पावर तो 3 भी चलेगी, बात पावर की नहीं है, बात किसकी है, बात है बेस की, बेस 2 हो, बेस 5 हो या दोनों हो, ठीक है। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग कौन से डेसिमल होते हैं बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग मीन्स उनका डेसिमल एक्सपेंशन एक तो स्टॉप नहीं होगा, मीन्स कि उनका कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता, दूसरा उनके ऊपर बार नहीं लगेगा, सेम नंबर रिपीट नहीं होगा। ऐसा हमें कुछ भी लिखना है तो कुछ तो हमें एग्जाम्पल जो करे उसी में से देख लो, जैसे एक नंबर क्या हो सकता है 1.10 001 0001 4401, ऐसा कर सकते हैं एंड सोन, ये कभी स्टॉप नहीं होते, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं इसी में, देखो तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एग्जांपल दे रखा है 1.10 100 1000 10,000 एंड सोन, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, कुछ भी इस तरह के नंबर में कुछ भी लिख सकते हैं, बस उनका जो एक्सपेंशन है वो रुकेगा नहीं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें, और हम लिख सकते हैं 0.50 500 500 5000 एंड सोन, ठीक है। इसमें 3 नंबर बोले ना, हाँ 3 नंबर बोले हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग मीन्स ये इन शॉर्ट कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है इर्रेशनल, इन शॉर्ट ये क्या कहना चाह रहा है कि इर्रेशनल नंबर बताओ, तो ये हैं 3 इर्रेशनल, बहुत सारे हैं, और इसमें हाँ इसमें लिखने का कोई रूल नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो, बस उनका डेसिमल एक्सपेंशन रुकेगा नहीं, हमेशा चलता रहेगा। नेक्स्ट नंबर सेम रिपीट, अभी ये मत सोच रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, सेम कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है ना, सेम रिपीट नहीं होना चाहिए बस। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन द नंबर रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इनके बीच के हमें इर्रेशनल नंबर लिखने हैं, तो सबसे पहले तो 5/7 को डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखो, डिवाइड कर लो, डेसिमल 0 7 7 49 1 0 7 1 7 3 0 7 4 28 2 0 7 2 14 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35 5। अब क्योंकि नीचे 7 है ना, तो डेसिमल एक्सपेंशन रुकेगा तो है नहीं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि 2 का कोई मल्टीपल होता, 5 का होता है, 5 और 2 का मल्टीपल होता तो ये जरूर स्टॉप हो जाता, टर्मिनेट हो जाता, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग पहले से ही पहचानना सीख लो, क्यू की क्वालिटी भी बताई थी, उसी क्वालिटी को देखो, तो ये जाहिर सी बात है ये कभी फिनिश नहीं होगा, चलता ही रहेगा, है ना। हाँ इसमें बार बार रिपीट हो रहा है ये एक अलग बात है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी, है ना। तो अब देखो दोबारा पहले भी 5 था, फिर 5 आ गया, इसका मतलब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखो हम अगर आगे भी करें 7 7 जा
49, फिर 1 बचेगा, देखो 1 ही आया था ना, तो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए ये नहीं लिखेंगे, इस पर बार, ये आ गया। अभी देखो 9 by 11, इसको डिवाइड करके देख लो, डेसिमल 0, 11 8 ज़ा 88, कितना बचा 2 0, 11 1 ज़ा 11, कितना बचा 9, देखो 9 ही पहले था, अगर मैं आगे भी करूं तो फिर 0 लगेगी, 11 8 ज़ा 88, 2 0, 11 1 ज़ा 11, फिर 9, दोबारा रिपीट होने लगेगा, ऐसे सोन, तो मतलब 81 पर बार कह सकते हैं ना, 81 पर बार। तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई 0.714285 बार, इसकी वैल्यू क्या आई 0.81 बार। क्लियर? अभी हटा देता हूं। ठीक है, अब देखो इसमें, अब हमें क्या बोला गया है कि इर्रेशनल नंबर बताने 3, इनके बीच के 3 इर्रेशनल नंबर, इनके बीच का एक क्वेश्चन पहले भी किया था, बीच के इर्रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, याद रखना, इस नंबर से ज़्यादा हो और इस नंबर से कम हो, वो इनके बीच के नंबर होंगे। क्लियर? तो इनके बीच के 3 कुछ भी लिख सकते हो तुम, कुछ भी लिखो, जैसे कि 7 1 से ऊपर लिखना है तो मैं लिख सकता हूं तुम्हारे इसमें 730, 7300, 73000 एंड सो ऑन। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, 750 अभी बाद में लिखा था, 7500 000 एंड सो ऑन। क्लियर? अब इसमें और क्या कर सकते हैं जो कि 81 से कम हो, अब हम इसमें 81 से कम कुछ भी लिख सकते हैं, 760, 7600, 76000 एंड सो ऑन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 74 भी कर सकते थे, कुछ भी। ठीक है, तो 3 पूछे हमने, 3 बता दिए। क्लियर? चलो पर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, अच्छा इसमें कुछ पार्ट्स हैं और उसमें हमें रैशनल इर्रेशनल नंबर निकालने हैं। रूट 23, रूट 225, थर्ड 0.3796, फोर्थ 7.478478, फिफ्थ 1.100000 440 एंड सोन, ये नंबर है। ठीक है, इसमें हमें रैशनल इरेशनल बताना है। अच्छा, रैशनल इरेशनल के लिए तुम याद रखो, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट, वो बताया था ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग ही इरेशनल होते हैं, बाकी सारे रैशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग ही इरेशनल है, बाकी सारे रैशनल है। देखो, अच्छा इसमें तुम्हें रूट से बाहर निकालना तो आता होगा ना, अभी जो नेक्स्ट जब क्लास करेंगे ना उसमें ये भी बता दूंगा क्लियर कि कैसे रूट से कितने डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है। अब इस फिलहाल तुम इतना ही देखो, अगर किसी भी नंबर में रूट से फैक्टर होके बाहर आ सके, कोई नंबर रूट से फैक्टर होके बाहर आ सके, तब तो वो बनेगा, इसके फैक्टर करके देखने पड़ेंगे एंड पेयर बनाना पड़ेगा, तब तो वो नंबर बन जाएगा रैशनल। और अगर रूट रह जाता है, उसके ऊपर रूट रह जाता, कोई नंबर अगर बाहर नहीं आ पाता, तो वो हमेशा इरेशनल ही होगा। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 23 के फैक्टर होंगे ही नहीं और 23 रूट में है, तो इसलिए ये क्या हुआ, इरेशनल। क्या हुआ, इरेशनल। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 2 to 5 देखो, अब इसके फैक्टर करो। अगर हम ये 2 to 5 के फैक्टर करेंगे, 2 to 5 के फैक्टर कर लो, 5 4 जा 5 5 जा 5 9 जा 3 3 1, तो फैक्टर क्या है, 5 5 3 3, ये फैक्टर है ना। ठीक है, अब इसमें देखो पेयर बनाओ, एक 5 और एक 3 का पेयर, तो बाहर क्या आ गया, एक 5 और एक 3, 5 3 जा 15, वैसे तुम्हें याद भी होना चाहिए 15 15 मल्टीप्लाई करें तो 2 to 5 ही आता है, कोई बात नहीं। तो आंसर इसका कितना आया, ये। इस पे रूट है नहीं है, क्लियर नंबर है, तो इसलिए क्या हुआ, रैशनल।
ये क्या हुआ, रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ये नंबर, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक चुका है, स्टॉप हो चुका है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ चुका होगा, तो ये टर्मिनेटिंग हुआ, और टर्मिनेटिंग सारे नंबर रैशनल ही होते हैं। ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए ये रैशनल है। यहां देखो डॉट 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 चल रहा है, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ही नहीं हुआ, ना होगा, डॉट 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 है, तो ये एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, ये देखो यहां भी सेम थिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ही नहीं हुआ, ना हो सकता है, डॉट 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 चला जा रहा है, तो ये भी क्या है, इररेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा इसमें एक अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे देता हूं। अपनी तरफ से एक क्वेश्चन है कि अगर ये नंबर ये होता, बताओ ये रैशनल है और इररेशनल है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं। आगे के इसका देखो, अब ये देखो, इसमें सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं और डेसिमल एक्सपेंशन इसका एंड नहीं हो रहा है, लेकिन हम इतना तो देख ही सकते हैं ना कि ये 9 पर बार आ जाएगा, 9 पर बार आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहां पर सेम नंबर रिपीट है, इसलिए बार आ गया। तो ये कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये रिक्यूरिंग है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर होता है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर को हम P बाई क्यू की फॉर्म में कर सकते हैं, और इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लास्ट क्वेश्चन में हमने किए भी हैं। ये P बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए क्या है, रैशनल। चलो आज की एक्सरसाइज 1.3 भी हमने फिनिश करी, कंप्लीट की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज और उसके एग्जांपल्स के साथ में आपसे मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स हैं, तो कमेंट करो, हम उसके रिप्लाई कर ही रहे हैं और उसके रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।